मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ वाइल। यानी जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वही जीवन सार्थक होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कही गई ये बात सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं तो ये आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने हितों को भूलकर जनता के हित का पहले ख्याल रखें। लेकिन हमारे देश में नेताओं ने अपनी सुविधा और हितों के लिए जनता की समस्याओं से समझौता कर लिया है। पूरा गुजरात इस समय बाढ़ से लड़ रहा है। आपने अक्सर ये तस्वीरें देखी होंगी। आम लोग बाढ़ की वजह से बेहद परेशान हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से गायब हैं। गुजरात कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक बेंगलुरु के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। ये सभी विधायक बेंगलुरु के एक महंगे रिजॉर्ट में जीवन का आनंद ले रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता की मदद करनी चाहिए थी, उस समय ये विधायक एक रिजॉर्ट में बड़े आराम से छुट्टियां मना रहे हैं और निश्चिंत हैं इस बात से कि उनके क्षेत्रों में जनता के साथ क्या हो रहा है। वैसे ये विधायकों की निजी छुट्टियां नहीं हैं, ये राजनीतिक छुट्टियां हैं। आप इसे पॉलिटिकल फोर्स लीव भी कह सकते हैं, क्योंकि विधायकों को बेंगलुरु में छुट्टी मनाने का आदेश खुद कांग्रेस पार्टी ने दिया है। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले शंकर सिंह वाघेला और 6 अन्य विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। जाहिर है इससे कांग्रेस घबरा गई है और इसी वजह से कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया है। वाघेला और कांग्रेस के 6 अन्य विधायकों के इस्तीफे के बाद 182 सदस्यों वाली विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 176 हो गई है। इसका मतलब यह है कि 8 अगस्त को होने वाले चुनाव में राज्यसभा तक पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 44 वोटों की जरूरत होगी और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उसके विधायकों में सेंध लगे, क्योंकि कांग्रेस को सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को हर हाल में गुजरात से राज्यसभा में भेजना है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ की चपेट में है। ये कुदरत का कहर है, इससे बचना तो मुश्किल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता ने जिन लोगों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना वही नुमाइंदे गायब हो गए। गुजरात के 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और इस प्राकृतिक आपदा ने अभी तक 213 लोगों की जान ले ली है। लेकिन चुनाव के दौरान जनता के दरवाजों पर वोट के लिए हाथ जोड़ने वाले नेता बेंगलुरु में 5 स्टार सुविधाएं ले रहे हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले 6 विधायकों के इस्तीफे से घबराई कांग्रेस पार्टी ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में भेज दिया। कांग्रेस ने कल मीडिया के सामने अपने इन विधायकों की परेड भी करवाई और यह आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यसभा चुनावों के लिए उनके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है और इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस रिजॉर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। यहां तक कि रिजॉर्ट के बाहर लगे बोर्ड पर यह तक लिख दिया गया है कि 8 अगस्त तक यहां कोई कमरा खाली नहीं है और इस रिजॉर्ट में बाहर के लोगों को अंदर जाने की भी इजाजत अब नहीं है। यानी इन विधायकों को ये पॉलिटिकल फोर्स लीव सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि ये कांग्रेस पार्टी से बगावत न कर सके। लेकिन पूरा देश अब यह सवाल पूछ रहा है कि जिस मुश्किल वक्त में कांग्रेस के विधायकों को अपनी जनता के बीच में होना चाहिए था, वो उनसे दूर क्यों हो गए। रिसर्च के दौरान हमें यह जानकारी भी मिली कि कांग्रेस के 44 में से 12 विधायक ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और वहां भयानक तबाही मची हुई है। लेकिन जनता के हितों से दूर कांग्रेस के सभी विधायक गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 1515 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में छुट्टियों के मजे ले रहे हैं। आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही इन सभी विधायकों को उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाएंगे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ जनता बाढ़ में डूबकर मर रही है और दूसरी तरफ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 5 स्टार रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में तैरते हुए अपनी पार्टी को डूबने से बचाने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। आज पूरे देश को यह देखना चाहिए कि जब किसी राज्य के विधायक पानी वाले सैलाब को भूलकर राजनीतिक सैलाब के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर जनता के साथ, उनके वोटर्स के साथ क्या होता है।
गुजरात के कई हिस्से बारिश और बाढ़ में डूबे हैं। लेकिन सियासत को इनकी नहीं, चुनावी जीत की चिंता ज्यादा है। सबसे पहले तो अहमद पटेल जी को जरूर जिताएंगे, वो जीत के जाएंगे। ये शक्ति सिंह गोहिल हैं, गुजरात से कांग्रेस के विधायक हैं। डूबती जनता तो अपनी फिक्र कर ही लेगी, अहमद पटेल की फिक्र ज्यादा जरूरी है। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बनासकांठा में बाढ़ के हालात देखने पहुंचे तो सियासत भी साथ ले आए। कांग्रेस पूरी डूब गई है। नहीं, कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस से लोग गुजरात में छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस अब बच नहीं सकेगी। लोगों ने सब एक दो दिन तो एक रात और 2 दिन तक ये झाड़ पे भी समय बिताया है। सब किसानों की जो फसल है नष्ट हो गई है। अभी पानी पानी दिख रहा है, आप देखते हो। ये कर्नाटक में हमें जन मत में ये लगा कि यहाँ सुरक्षा मिल सकती है। पूरे गुजरात में बाढ़ से अब तक करीब 213 लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन राज्य में कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक अपने क्षेत्रों को छोड़कर बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में हैं। इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो सब लोग पूछ रहे हैं, जब बाढ़ है गुजरात में तो आप लोग इस रिसोर्ट में आकर ठहर रहे हैं। एमएलए होने के नाते आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लोगों की तरफ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब इतना दिक्कत है गुजरात में, आप यहाँ पर आके बैठे हैं। जब बारिश हुआ था उस टाइम हम सभी कांग्रेस के एमएलए हम विस्तार में थे। हमारे अहमद पटेल जी का फॉर्म भराया, उस टाइम हम 53 थे। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, विस्तार में जाओ। हम 2 दिन ठहरे, सब जगह हमारे फूड पैकेट, हमारे कार्यकर्ता सब भी है। और अभी बारिश रुक गया है। पूरा जो काम है वो सब हम कार्यकर, हम फोन के में से सतत संपर्क में रहते हैं। पूरे का पूरा काम कांग्रेस ने किया है। वैसे हम ऑपोजिशन में है, वो तंत्र को करने का है, हमको तो सिर्फ सजेशन करना है। सभी एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं और हम यहाँ मौज करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमको मौज करना था तो हमको वो 10-10 करोड़ के ऑफर करते थे, हम विदेश में घूम के आते। फिर भी तो आप कितने दिन के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं और इस सभी का खर्चा कौन देख रहा है? खर्चा कौन देख? वो हमको नहीं देखना है। हमारी पार्टी जब तक कहेगी। कल कांग्रेस के 2 विधायकों ने कहा था कि उनके इलाके में बाढ़ आई हुई है, वो अपने इलाके में जाना चाहते हैं। बनासकांठा से विधायक गोवा राबरी और साबरकांठा से विधायक अनिकल जोशियार बेंगलुरु छोड़कर गुजरात जाना चाहते थे, लेकिन हाईकमान का आदेश है रिजॉर्ट में रोके जाने का, तो भला कौन जाने देता? मेरे विधायकों ने कहा कि हम हमारे क्षेत्र में जाके जन सेवा करेंगे क्योंकि ज्यादा बारिश है। हमने किसी को नहीं रोका, सब चले गए अपने क्षेत्र में। फिर जब ये हुआ कि विधायकों को जबरन उठा के ले जा रहे हैं, गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, डीएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उठा रहा है, तब सिर्फ लोकशाही को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कोई चारा नहीं रहा। जिनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और जो ऑपोजिशन में उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। सही बात तो यह कि सरकार ने अगर अच्छी तरह से काम किया होता तो इतनी तबाही नहीं होती, इतने लोगों की जान नहीं गई होती। गुजरात के कांग्रेस नेता बंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर आरोप लगाना माने उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, क्योंकि ये तो भाग गए बंगलोर जब पूरा गुजरात बाढ़ के चपेट में है। पूरी सरकार बाढ़ के संकट से जूझने में लगी है। पूरे एनडीआरएफ और एयरफोर्स और सारे लोग लगे हैं लोगों को राहत दिलाने में, और पूरी पार्टी हमारी लगी है जब राहत देने में, तब ये जाके बैठे हैं प्राइवेट लग्जरियस रिजॉर्ट में बंगलोर में। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सैलाब पर हो रही सियासत को लेकर लोगों में भी गुस्सा है।
लोगों का कहना है कि उन्हें बयान नहीं, संकट के वक्त काम आना चाहिए। कांग्रेस के एरिया में जो भी वोट देके विजेता बना है, उन लोगों को बेंगलोर में जाके बैठने की जरूरत नहीं थी। ये उनके लिए भी बहुत खराब है। अभी जो अहमदाबाद का परिस्थिति है गुजरात का, वो बहुत खराब है, क्योंकि चारों तरफ पानी पूरा भर गया है, लोग बहुत मुश्किल में। तो कांग्रेस को उधर जाके नहीं बैठना चाहिए। तो समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत बुरी चीज़ है, और जो कांग्रेस इतना बुरा उनका रिजल्ट आया, उस तरह से ये और भी उनके लिए बुरा है। यानी जनता परेशान है और नेताजी सियासी घमासान के मजे ले रहे हैं। जब गुजरात में बाढ़ की स्थिति है, आज लोगों को मदद करने की जरूरत है। उस टाइम 40 से ज़्यादा लोग बेंगलोर में रिसोर्ट में मजा करते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 में से 6 एमएलए कांग्रेस के हैं। मैं हर गांव में गया तो लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा कि हमारा एमएलए नहीं है। मैं बोला किसने भगाया, तो क्या खुद चले गए। विधायकों पे तो भरोसा है, अब ये उठा कर ले जा रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं उठाने के लिए। उनको तो बचा के तो रखना है, ये तो उनकी सुरक्षा के लिए है। बेंगलोर में जो एक कांग्रेस की सरकार का राज्य है, वहां पर क्या गुजरात के विधायक फ्रीली घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कि वो भी एक रिजॉर्ट में कमरों में बंद है? मुझे इस बात का जवाब दे दे कांग्रेस पार्टी। तो किसने किसको दबा कर रखा है, ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का घर गिर रहा है। कांग्रेस के लोग परेशान हैं। कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता और राजनीतिक उपयोगिता खो रही है। देश के नेताओं से पूछा जा रहा है कि इनके लिए पब्लिक के प्राण बड़े या फिर कांग्रेस की प्रतिष्ठा। और गुजरात के हालात ये हैं कि जनता की जान जाए, कांग्रेस के नेता ना आए। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आमतौर पर हमारे देश में किसी भी शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जिस भी पार्टी की सरकार बन रही हो, जिस भी पार्टी के सांसद या विधायक देश और अपने राज्य के लोगों के प्रति हमेशा जवाबदेह बने रह सकें। लेकिन जनता का प्रतिनिधि होने के नाते विपक्ष में बैठने वाले सांसदों और विधायकों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। जनता द्वारा चुने गए विधायकों का कर्तव्य होता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी से जुड़े जरूरी मुद्दों को विधानसभा में उठाएं, उनकी मदद करें, दूसरे विधायकों के साथ अपने विचार शेयर करें। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन संगठनों से भी मदद लें जो जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ के विधायकों को विधायक निधि के तहत अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम भी दी जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाढ़ से पीड़ित गुजरात की जनता को उसके अपने विधायकों ने मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। अब अगर बाढ़ में फंसे किसी आम आदमी को अपने कांग्रेसी विधायकों से मदद मांगनी हो तो उसे बेंगलुरु जाना पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दूरी बहुत लंबी दूरी है। अब इन विधायकों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने चुनाव के वक्त अपने वोटर्स से वोट मांगते वक्त उन्हें यह जानकारी दी थी कि मुसीबत के वक्त में वो जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और जब गुजरात में उनके विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आएगी तो वो बेंगलुरु चले जाएंगे।